तो दोस्तों फोर्थ फ्लोर के अवैध निर्माणों को लेके जो सरकार है कंटिन्यू जो है अपनी नजर बनाए बैठे हैं। जहां पर हम आज बात करने वाले हैं गुड़गांव नगर निगम के बारे में। तो दोस्तों यहां पर एक मामला खुलकर सामने आया है, जहां पर हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि गुड़गांव के अंदर करीबन 58 ऐसे फ्लोर्स बने हुए हैं जिनके ऊपर जो है सरकार जो है कार्रवाई करने जा रही है, नगर निगम कार्रवाई करने जा रही है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन राजपूत है, आप देख रहे हैं टेक्निकल सफारी। तो दोस्तों बात ऐसी है कि यहाँ पर जो चौथा फ्लोर है उसके रोक के बावजूद भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फ्लोर हैं जो कि बनाए गए हैं, और साथ के साथ उन फ्लोरों को जो है ओसी सर्टिफिकेट भी जो है आर्किटेक्टों द्वारा मिल चुका है। तो ऐसे में उन सभी के सभी फ्लोरों पे जो है रजिस्ट्री पे रोक लगा दी गई है, यानी कि उन्हें ना तो आप खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं, और ना ही उन फ्लोरों की रजिस्ट्री हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है करीबन 18 आर्किटेक्ट जो है इस मामले के अंदर शामिल थे, जहां पर ये 58 बिल्डिंग जो है या फिर 58 जो अनऑथराइज तरीके से फ्लोरों का निर्माण किया गया था उन सभी पर रोक लग चुकी है। साथ के साथ दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूं कि इन 18 आर्किटेक्ट को जो है ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है किसी भी तरीके के निर्माण कार्य के लिए। तो दोस्तों सबसे पहली चीज क्या है, ये जो 58 मकान जो बने हुए थे ना, ये क्या हुआ है कि कुछ लोगों ने क्या कराया है, नक्शा पास कराया है, नक्शा पास करा के गलत तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किए। और यहाँ पर जो है नगर निगम का ये कहना है कि जितनी भी गलत तरीके से कंस्ट्रक्शन हुई है उनके खिलाफ नगर निगम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। हालांकि नगर निगम ने मकान मालिकों को जो है नोटिस दे दिया गया है कि आप अपनी जो गलत तरीके से आपने कंस्ट्रक्शन करी है फोर्थ फ्लोर के अंदर, अगर आप उसके अंदर सुधार कर सकते हैं तो आप उसे सुधार कर लीजिए, अन्यथा आपके जो फ्लोर हैं वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए जाएंगे। तो हालांकि दोस्तों यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन ये लगा कि नगर निगम ने यहाँ पर उन्हें मोहलत दी है, उन्हें नोटिस दिया, उन्हें टाइम दिया है कि भाई अगर आपका गलत तरीके से कंस्ट्रक्शन हो भी गया है तो आप उसके अंदर सुधार कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो डायरेक्टली आके नगर निगम डायरेक्टली आके अगर उन सभी फ्लोरों को ध्वस्त करता है तो यहाँ पर लाखों करोड़ों का नुकसान होने वाला है लोगों का। लेकिन अगर वो किसी न किसी तरीके से अपने गलत तरीके के जो उन्होंने अवैध तरीके से निर्माण कर रखा है, अगर उस अवैध निर्माण के अंदर कहीं ना कहीं किसी तरीके से अगर वो अपने अवैध निर्माण के अंदर जो है सुधार कर सकते हैं तो उससे उनका जो है लाखों करोड़ों रुपए का जो नुकसान है वो बच सकता है। साथ के साथ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी 18 आर्किटेक्ट थे उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने जो है आर्किटेक्ट काउंसलिंग को भी लेटर लिख दिया है कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो आर्किटेक्ट हैं इन सभी के नाम पर जो है नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जहां पर इन्हें जवाब देना है, और इनकी सभी बनाई हुई बिल्डिंगों की और या फाइलों की जब यहाँ पर जांच हुई तो जांच होने के बाद यहाँ पर 58 संपत्तियों का जो है रिकॉर्ड प्राप्त हुआ नगर निगम को, और 58 संपत्तियों का जो है चौथा फ्लोर जो है वो गलत तरीके से निर्माण किया गया है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही कि मैं बार बार आके अभी कंटिन्यू जो है फोर्थ फ्लोर के ऊपर आपको वीडियो दे रहा हूं, और हर बार कहीं ना कहीं जो है फोर्थ फ्लोर की जो है न्यूज खुल के सामने आ रही है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज कहने नियम क्या है, तो दोस्तों नियम ये बनता है कि जब भी आप कहीं रिहायशी एरिया के अंदर कोई रिहायशी बिल्डिंग बनाते हैं, रिहायशी फ्लोर बनाते हैं, तो वहां पर रेरा का कहना है कि आप 3 आवासीय फ्लोर बना सकते हैं। अब 3 आवासीय फ्लोर क्या होता है, सबसे पहली चीज क्या होती है, आपको ग्राउंड पे जो है वहां पर आपकी पार्किंग होती है, फर्स्ट फ्लोर पे आपका जो है एक रिहायशी फ्लोर हो गया, सेकंड पे रिहायशी हो गया, थर्ड पे रिहायशी हो गया। तो ये आपका जो है एक रेरा का नियम है जिसे लागू करते हुए पूरे देश भर में जो है काम होता है, और देश भर में जितने भी राज्य हैं हर राज्य के अंदर रेरा अलग अलग तरीके से काम करता है, लेकिन इसके नियम लगभग लगभग सेम होते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि भाई जो बिल्डर है या जो डीलर है वो आपको गलत तरीके से क्या करता है कि यहाँ पर पार्किंग है, पार्किंग बाद फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड है, थर्ड है, और वो क्या करता है पार्किंग के अंदर एक यूनिट का निर्माण कर देता है, यानी कि जो पार्किंग है पार्किंग का आधा एरिया या फिर पार्किंग के एरिया को जो है एक रिहायशी फ्लैट के अंदर तब्दील कर देता है, दीवारें खड़े कर देता है, यहाँ किचन बना देता है, और उसके बाद उसे ज्यादा पैसा कमाने के लालच में सेल कर देता है। ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में जो ये ग्राउंड फ्लोर है वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट यूनिट के अंदर काउंट हो जाता है, ये सेकंड यूनिट और ये थर्ड यूनिट, और उसके बाद जो फोर्थ फ्लोर होता है यानी कि टॉप फ्लोर जो होता है वो आपका फोर्थ यूनिट के अंदर काउंट हो जाता है। जिसके बाद जो है जो फोर्थ फ्लोर जो है हमेशा संदेहजनक रहता है, क्योंकि यहाँ पर निगम कभी भी कार्रवाई कर सकता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप किसी भी बिल्डिंग के अंदर घर ले रहे हैं या मकान ले रहे हैं या फ्लोर ले रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखना है भाई कि जो आपका ग्राउंड एरिया है, जो पार्किंग का एरिया है, अगर आपका बिल्डर या आपका डीलर अगर किसी को सेल भी कर रहा है उसे ये कह के कि यहाँ पर जो है रिहायशी जगह, तो आपको उसका विरोध करना है, साथ के साथ उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं नगर निगम के अंदर। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आपको ये लगता है कि भाई वो कर रहा है हमें क्या, तो ऐसे में दोस्तों आपका जो फ्लोर है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और उसके बाद आपके फ्लोर पे कार्रवाई हो सकती है। साथ के साथ क्या है, भविष्य में जब भी आप अपना फ्लैट जो है सेल करने की सोचते हैं तो ऐसे में आपकी ना तो रजिस्ट्री होगी और ना ही आप किसी को सेल कर पाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कई लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई हमारे साथ एक घटना घट गई है कि हमने एक फ्लोर लिया था
लिया तो वो सेकंड फ्लोर था, लेकिन जब रजिस्ट्री कराने गए तो वहां पर रजिस्ट्री में हमें वो जो फ्लोर है वो फर्स्ट कह के दिया जा रहा है। तो ऐसा क्यों? तो दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि जो डीलर है या बिल्डर है उसने आपके साथ यहाँ पर एक छोटा सा स्कैम कर दिया, छोटा सा नहीं एक बहुत बड़ा स्कैम कर दिया भाई। क्योंकि पार्किंग का जो एरिया है, पार्किंग का एरिया उसने एक यूनिट यानी कि रिहायशी यूनिट बना के जो है सेल कर दिया। उसके बाद जो आपका फ्लोर है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो ऐसी चीजों का ध्यान रखना है। साथ के साथ अगर आपको लगता है कि आपकी रजिस्ट्री में गलत फ्लोर चढ़ा है तो आप उसके लिए अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में जो है एप्लीकेशन डाल सकते हैं और उसका भी सुधार करा सकते हैं। उसका भी एक तरीका है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये लगता है भाई रजिस्ट्री में पैसा खर्च हो गया, अब इसका सुधार कौन कराएगा। सुधार कराने में दोबारा से 5 से 6% तो नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों एक चीज समझना है कि दोबारा से आपको 5 से 6% नहीं देना है। हालांकि जो आपके स्टैम्प पेपर का खर्चा होगा 1500 रुपए का, वो आपको करना पड़ सकता है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपके प्रॉपर्टी के पेपर है वो बिल्कुल आपको एक्यूरेट बनवाने हैं, जिसमें भविष्य में आपको या आपके आने वाले बच्चों को जो है किसी भी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना 18 आर्किटेक्टों को नोटिस भेजने के बाद और उसके बाद उन्हें जो है यहाँ पर ब्लैक लिस्ट करने के बाद अब भी यहाँ पर सरकार ने एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दी है कि फरवरी 2023 के बाद या फिर उससे पहले बने हुए जितने भी आसपास के बने हुए जितने भी फ्लोर हैं, चौथी मंजिल जो है, उन सभी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि फरवरी 2023 के बाद भी वहां पर निर्माण कार्य जो है तेजी से चल रहे थे। हालांकि ये जो निर्माण कार्य है इसका पूरे हरियाणा के ऊपर असर है। पूरे हरियाणा के अंदर 4th फ्लोर को जो है अभी बैन कर रखा है, यानी कि 4th फ्लोर आप नहीं बना सकते हैं। तो अगर आप हरियाणा के अंदर कोई प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं, आपकी ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टी है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। साथ के साथ अगर आपका कोई रिश्तेदार या कोई जान पहचान वाला है तो उससे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो अपने किसी बड़े नुकसान से बच सके। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिए। साथ के साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो लाते हैं आपके लिए सबसे पहले।